हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो एक कहावत है कि मैं पाकिस्तान कहूँगा और तुम बर्बादी समझ लेना, है ना। एक इंडियंस ने बना लिया क्योंकि पाकिस्तान के साथ इश्यूज जितने हैं, है ना। ये इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं पूरे देश में। अब है ना, बैंक्रप्सी फैली हुई है, लोग ब्रेड एंड बटर के लिए सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, कभी ईरान क्या कर दे रहा है ना, सर्जिकल स्ट्राइक कर दे रहा है। कभी बलूच लिबरेशन आर्मी है ना, इनके यहाँ पे जो है अटैक्स कंडक्ट कर दे रही है। तो मतलब है ना, एक कहते हैं ना कि चारों तरफ से बर्बादी है ना इनकी हो रही है। ऊपर से इंडिया क्या कर रहा है, इनका एक डिप्लोमेटिक है ना, एक ब्लॉकेज जो इंडिया ने है ना इनके चारों तरफ लगा के रखा हुआ है ना। तो इसी वजह से मतलब आजकल लोग कहने लगे हैं कि भाई हाँ कि मैं पाकिस्तान कहूँगा तुम बर्बादी समझ लेना। तो अभी हाल ही में है ना एक और इशू इनके यहाँ राइज हुआ है। हालांकि ये इशू कोई मतलब नया नहीं है ना, पुराना ही है। बट है ना, रिसेंटली दोबारा से न्यूज में आ गया है और वो है सिया सुन्नी क्लैश। ठीक है, तो मुसलमानों के कई सारे सेक्ट होते हैं, मेजरली दो सेक्ट होते हैं, है ना। अगर मुस्लिम्स की बात करें, शिया और सेकंड वन इज सुन्नी। ठीक है, इनके बीच में ना है ना, दोनों ही मुस्लिम है, दोनों ही इस्लाम को फॉलो करते हैं, बट है ना थोड़ा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस इनके बीच में है ना। ये जो डिफरेंस है वो क्रिएट होता है तब, है ना, आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद। ठीक है, तो पैगंबर मोहम्मद साहब की डेथ के बाद है ना ये होता है कि भाई जो खलीफा, अगला खलीफा है ना, खलीफेट को लीड कौन करेगा। तो जो सुन्नी लोग हैं है ना, जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं, वो मानते हैं कि भाई जो उनको मानने वाले हैं ना, उनमें जो सबसे योग्य होगा है ना, वो क्या करेगा, खिलाफत को लीड करेगा, खलीफेट को लीड करेगा। ठीक है, तो यानी कि कोई भी बन सकता है जिसके अंदर है ना काबिलियत है ना, जिसके अंदर पावर है, वो कोई भी है ना इस्लाम को क्या कर सकता है, लीड कर सकता है ना। सिया, इसके अपोजिट सिया ये मानते हैं कि नहीं, हर कोई लीड नहीं कर सकता। ठीक है, इस्लाम को वही लीड करेगा जो प्रॉफिट मोहम्मद की है ना, किससे आता है, एंसेस्ट्री से आता है, यानी कि है ना उनके वंश से, उनके खानदान से ताल्लुक रखता है, तो वही इस्लाम को लीड करेगा। तो इसी को लेके है ना इनके बीच में है ना आइडियोलॉजिकल डिफरेंस पाया जाता है। बाकी दोनों ही है ना कुरान को मानते हैं, दोनों ही इस्लाम को फॉलो करते हैं है ना प्रॉपरली, बट डिफरेंस ये है। तो इनके बीच में ये जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, इसकी वजह से क्या होता रहता है ना, क्लैशेज होते रहते हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड होते रहते हैं। हमारे इंडिया में ऐसे नहीं होते हैं सिया सुन्नी के बीच में, है ना। हमारे यहाँ है ना सारे लोग, हम एक सेकुलर कंट्री है और हम सब पीसफुली रहते हैं, है ना। बट ऑल ओवर वर्ल्ड अगर हम देखें है ना, तो ईरान की बात करें और सऊदी अरबिया की बात करें, है ना, देर इज ए कंट्री ईरान एंड सऊदी अरबिया। सऊदी ईरान कैसा है, शिया मेजॉरिटी कंट्री है, और सऊदी अरबिया सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है। ठीक है, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है ना, दैट इज वाई है ना कि इनका जो एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, क्योंकि ईरान किसको फॉलो करता है, सिया सेक्ट को फॉलो करता है, एंड है ना जो सऊदी अरबिया है वो सुन्नी सेक्ट को फॉलो करता है। ठीक है, तो है ना एक डिफरेंस इनमें देखने को मिलता है। तो इनके बीच में अक्सर ये डिबेट हो जाती है, हु इज़ द रियल मुस्लिम, है ना। सुन्नी कहते हैं भाई हम रियल मुस्लिम हैं, और सिया कहते हैं भाई रियल मुस्लिम तो हम हैं, है ना, क्योंकि हमारा बिल्कुल ठीक है ना कि इस्लाम को किसको लीड करना चाहिए, जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे ना उनके वंशजों को लीड करना चाहिए, तो दैट इज भाई हम ठीक है। एंड वो सुन्नी कहते हैं नहीं भाई, जो काबिलियत है जिसके अंदर है ना, कोई भी बन सकता है ना, कोई भी लीड कर सकता है ना, तो इसलिए हम क्या है, हम असली है। तो इनमें असली नकली की लड़ाई होती रहती है कि हम असली मुस्लिम है ना, तुम नकली मुस्लिम हो, ऐसा मतलब इन लोगों में चलता रहता है। ठीक है, तो अभी पाकिस्तान में क्या हुआ, ये पाकिस्तान में 1947 के बाद से ही शुरू हो रहा है। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री बन गया है ना, एक मुसलमान कंट्री बन गया, बट ये अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं है ना कि हु इज़ द रियल मुस्लिम। तो दैट इज़ वाई इनके बीच में है ना क्लैश चलते रहता है। ये सिया सुन्नी के नहीं है, अहमदियाज, पहले अहमदियाज को वाइप आउट किया गया कि भैया अहमदियाज को है ना मुसलमान मानने से मना कर दिया इन लोगों ने, है ना। तो सारे अहमदियाज लगभग क्या कर दिए इन्होंने, वाइप आउट कर दिए, पाकिस्तान से ख़त्म कर दिए। ठीक है, और अब चल रही है लड़ाई सिया सुन्नी के बीच में। ठीक है, तो अभी तक अगर बात करें 1947 के बाद के डेटा की, है ना, तो लगभग 8 से 10 हज़ार जो सिया है ना वो मार दिए इन्होंने सुन्नी लोगों ने। क्योंकि सुन्नी मेजॉरिटी में अगर बात करें पाकिस्तान की डेमोग्राफी की, है ना, तो पाकिस्तान की डेमोग्राफी में 97% क्या है, मुस्लिम्स है, मुस्लिम्स है, एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। इस 97% पॉपुलेशन में 85% कौन है, सुन्नी है, और 10 to 15% शियाज है।
ठीक है। तो बट ओबियसली बात है, जब कभी क्लैश होता है ना, तो सुन्नी ही डोमिनेट करते हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो ये अभी हाल ही में ये डिस्प्यूट अराइज हुआ, पाकिस्तान का एक प्रोविंस है केपी के, खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, के वहाँ पे एक जगह है कुर्रम, है ना, अफगानिस्तान से लगता हुआ इलाका है, वहाँ अच्छी खासी जो सिया पॉपुलेशन है वहाँ पे पाई जाती है। तो वहाँ लैंड डिस्प्यूट को लेके, है ना, इन दोनों के बीच में क्लैशेज स्टार्ट हुए। लेटर ऑन क्या हुआ था, सिया मुस्लिम्स का एक प्रोसेसन निकल रहा था, एक रैली निकल रही थी, और उस पर एक सुन्नी मुस्लिम आता है और अंधाधुंध गोलियां फायर कर देता है और 43 लोगों को मार देता है। 43 लोग यहाँ पे मारे जाते हैं। ठीक है, सोच रहे हो हमारे यहाँ तो अभी संभल क्लैश हुआ है, कल हुआ है, तो वहाँ मतलब बमुश्किल 3 या 5 लोग मारे गए हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ जान की कीमत है, यहाँ जान की कीमत नहीं है। एक सिंगल शॉट में 43 लोगों को मार दिया, और अभी तक, और है ना, ये जो वायलेंस है 21 नवंबर से शुरू हुई है, 21 नवंबर से शुरू हुई है, और आज द डेट इज 25 नवंबर। अगर बात करें 25 नवंबर आज तक के आंकड़ों की, तो 150 लोग मार दिए गए दोनों तरफ से, है ना। और एक तरह की वॉर चल रही है ना, एक तरफ सिया, एक तरफ सुन्नी, ओपन फायर कर रहे हैं एक दूसरे के पास, एक दूसरे के ऊपर AK-47 से। 300 फैमिलीज इस रीजन में, केपी के रीजन में, कुर्रम रीजन में, है ना, क्या करी गई है, डिस्प्लेस करी गई हैं, आर्मी को बुलाया गया है। मतलब सिचुएशन इतनी सेवियर है ना, कि पूरा वर्ल्ड मीडिया इसको क्या कर रहा है, एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। आप देखो, ये फर्स्ट पोस्ट का एग्जाम्पल है ना, फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल है, जो ओवर 300 फैमिली फ्ली एंड 150 पीपल किल्ड एज पाकिस्तानी विटनेस सडन राइज इन सिया सुन्नी क्लासेस। ठीक है, अगर बात करें बीबीसी की, तो बीबीसी कह रहा है डजन्स किल्ड इन पाकिस्तान सेक्टेरियन वायलेंस। ठीक है, वही की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर गार्जियन की बात करें 100 फ्ली डेडली सेक्टेरियन वायलेंस इन नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, यानी कि पूरा वर्ल्ड मीडिया इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। ठीक है, एंड इजराइल जैसे कंट्री हैं वो मॉक कर रहे हैं कि भाई देखो, आप हमसे लड़ने से पहले ये तो डिसाइड कर लो, है ना, कि मुस्लिम है कौन। आप तो यही चीज़ नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि मुस्लिम कौन है ना। तो बिफोर, है ना, हमसे लड़ने से पहले आप क्या डिसाइड करो, है ना भाई, कि है ना रियल मुस्लिम कौन है ना, पहले डिसाइड कर लो, देन हमसे लड़ना। तो मतलब लोग मॉक भी कर रहे हैं इनको। देखो, अल जजीरा ने भी इसको पब्लिश किया, राइवल सेक्टेरियन ग्रुप एग्री टू 7-day सीज फायर इन पाकिस्तान। सीज फायर कर रहे हैं ये लोग, है ना, एक्चुअली इस तरह का वायलेंस चल रहा है जैसा आर्मीज के बीच में चलता है ना। तो अल जजीरा भी इसको कवर कर रहा है, तो वर्ल्ड मीडिया इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। ठीक है, और जब कभी आती है बात सिया के ऊपर ऑपरेशंस की, कि मतलब उनको जब टॉर्चर किया जाता है या सताया जाता है ना, तो ईरान जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ईरान कैसा है, एक सिया डोमिनेट कंट्री है। तो सबसे पहला रिएक्शन किसका आता है, सिया का आता है। तो ईरान का रिएक्शन इसके ऊपर आ गया है। ईरान ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहा है कि भाई ये सब जो है जल्दी रोको। ठीक है, जो सिया के ऊपर आप जो कर रहे हो, या आपके लोग जो कर रहे हैं, इस चीज़ को जल्दी से जल्दी रोको। बहुत हार्श लैंग्वेज यूज करी है। द स्पोक पर्सन ऑफ Iranian foreign ministry has categorically denounced an armed attack by Takfiri and extremist group on Shia Muslims in the Pakistani region of, है ना, Paranchir, which led to the martyrdom एंड इंजरी ऑफ डजन्स ऑफ पीपल, है ना। तो इस तरह से कह रहा है कि भाई रोको भाई। खैर, पाकिस्तान इसको सुनने वाला नहीं है। पाकिस्तान में अब, है ना, जब कभी बात होती है, कोई रिलीजियस डिस्प्यूट होता है ना, तो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या करती है, दूरी बना लेती है। क्योंकि ये जो रिलीजन का जो जहर है ना, पाकिस्तान में ये घोला ही वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट ने। ठीक है, क्योंकि इसी जहर के, इसी पॉइजन के दम पे ही तो इन्होंने पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अलग किया था, है ना। पाकिस्तान बना क्यों था, इसी जहर के ऊपर तो बना था, इसी पॉइजन के ऊपर तो बना था, वरना पाकिस्तान बनता ही नहीं। ठीक है, तो जब कभी भी रिलीजियस, है ना, उसकी बात आती है, तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की आर्मी है, वो ना ओपन छूट दे देती है, खुद को डिटैच कर लेती है उन चीज़ों से। तो बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है नहीं। इंडिया पे क्या इसके इम्प्लीकेशन होने वाले हैं अगर बात करें, है ना, तो इंडिया पे कोई खास इम्प्लीकेशन डायरेक्टली इसके नहीं पड़ने वाले हैं। हाँ, बट है ना, इंडिया इस इशू को रेज करना चाहिए इंडिया को, बिकॉज देखो, ये जो इलाका, ये हमारा जम्मू कश्मीर है प्यारा सा। ठीक है, ये पूरा जम्मू कश्मीर है ना, इसका ये कुछ इलाका, ये जो है, ये पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है। ठीक है, तो ये जो एरिया था ना, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला, यहां पर बहुत सारे सियाज रहते थे। सिया मेजॉरिटी थे एक टाइम पे यहाँ पे, यानी कि 50% से ज्यादा पॉपुलेशन किसकी थी, सिया की थी। ठीक है, बट अगर आप अभी की डेमोक्रेसी की बात करो, है ना, डेमोग्राफी की बात करो, है ना, तो यहां पे सिया क्या हो गए, माइनॉरिटी हो चुके हैं। यानी कि या तो वो भाग गए,
दूसरे रीजन्स में जहाँ पे सिया मेजॉरिटी में है, ठीक है, या फिर क्या कर दिए गए, इन लोगों को मार दिया गया, ठीक है। और इंडिया के लिए कंसर्न की बात यह है कि एक ना एक दिन इस हिस्से को, है ना, हम अपने पास लेके आएंगे और इंडिया का पार्ट होगा, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम इसकी डेमोग्राफी को ना बदलने दें। दैट इज वाई हमें क्या करना चाहिए, पाकिस्तान के सामने इस इशू को रेज करना चाहिए कि गिलगित बाल्टिस्तान में जो भी आप कर रहे हो ना, है ना, वो आप मत करो, एंड जो डेमोग्राफी आप वहाँ की चेंज करने की कोशिश कर रहे हो उस डेमोग्राफी को चेंज ना करो। तो इंडिया को इस इशू को रेज करना चाहिए। बाकी इंडिया के ऊपर डायरेक्ट इसका कोई इम्पैक्ट आने वाला है नहीं, बस मोटा मोटी वही है, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स आएंगे, वो कहेंगे कि हिंदुस्तान की साजिश है, रॉ की साजिश है, मतलब उनका जो होता है ना, हर चीज़ में रॉ घुसा देते हैं वो लोग, है ना। उनके यहाँ कुछ भी हो जाता है, अगर किसी मिनिस्टर को सर्दी जुकाम हो जाए, उन्होंने कहा रॉ की साजिश है ना। तो उनका एक वो है ना, अपने अपने ऊपर बर्डन रखते ही नहीं है वो लोग, ठीक है। अगर बात करें पाकिस्तान की, है ना, तो पाकिस्तान पे इसका क्या असर पड़ने वाला है ना। देखो, पाकिस्तान पे इसका वैसे बहुत खास असर कोई पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जितना बर्बाद हो चुका ना, हो चुका था ना, उतना हो चुका है उसको, ठीक है ना। अब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बट देखो, अगर बात करें कैटेगोरिकली, तो पाकिस्तान के टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्यों टूरिज्म करने आएंगे भाई, जब आपस में ही आप लोग क्या करने, AK-47 से लड़ाई करना, है ना। हमारे यहाँ भी दंगे होते हैं, है ना, हमारे यहाँ दंगे क्या होता है, पत्थर चल गए, लाठी चल गई, डंडे चल गए, ठीक है। यहाँ क्या चल रहा है, AK-47 चल रहे हैं। तो ऐसी जगह पे कौन टूरिज्म करने जाएगा, है ना। यहाँ पे AK-47 चल रही हैं, ठीक है। ये जो है रीजन है ना, टोटल, है ना। ये पाकिस्तान है, ये हमारा इंडिया है, हमारा प्यारा भारत, पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, है ना। इनकी करेंसी रुपी है, ठीक है। बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ में, ईरान के साथ में, अफगानिस्तान के साथ में, इंडिया के साथ में, ठीक है। ये ईरान है, ठीक है, यहाँ पे ईरान है। ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान है, और करेंसी इनकी रियाल है, ओत्तोमान भी है। बाउंड्री शेयर करता है आर्मेनिया के साथ में, अजरबैजान के साथ में, तुर्की के साथ में, इराक के साथ में, कुवैत के साथ में, और पाकिस्तान के साथ में, अफगानिस्तान के साथ में, ठीक है। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है वेस्ट एशिया का, है ना। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन रही इस रीजन के बारे में। बाकी आपका इस ओपिनियन, आपका इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, है ना, क्या आप किस तरह का ओपिनियन रखते हैं, आप कमेंट सेक्शन में आप फ्रिक्वेंटली बता सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।